होरोस्कोप, आपकी चार्ट, आपकी जन्म कुंडली, इनकी एनालिसिस करने से जो एक बात मैंने अक्सर पाई है, वो ये है कि आपके दूसरे भाव में राहु या केतु हो या 12वें भाव में राहु या केतु हो, तो आपका जीवन बाकी लोगों से अलग होगा। अगर आपके लग्न के दूसरे भाव में यानी सेकंड हाउस में राहु या केतु में से कोई एक है, तो आपको जीवन में खुल करके काम करने की स्वतंत्रता बहुत कम मिलेगी। जब आप ग्रो अप करेंगे तो आपको पढ़ने के लिए, सीखने के लिए उतना सपोर्ट नहीं मिलेगा, उतनी सुविधा, उतना टाइम नहीं मिलेगा आपको, क्योंकि दूसरे भाव में राहु या केतु हो तो एक भाव आपका अष्टम ऐसा है जिसमें कि उसका अदर काउंटर पार्ट पड़ेगा ही पड़ेगा। लेकिन अगर आपके 12वें भाव में राहु या केतु है तो आपको अपने जीवन में बीच बीच में बहुत सारी नई चीज़ें करने का, बहुत सारे नए प्रयोग करने का अवसर मिल जाएगा, चाहे उसमें किसी और का सपोर्ट शामिल हो या अपने से कमाया हुआ पैसा, अपने से अरेंज किया हुआ टाइम, कुछ नया करने, कुछ नया सीखने के लिए, कहीं घूमने के लिए, किसी चीज़ को एक्सपीरियंस करने के लिए। तो होता क्या है कि जिनके 12वें भाव में राहु या केतु हो तो छठे भाव में भी केतु या राहु कोई तो पड़ेगा ही। ऐसे लोग अपने जीवन का बहुत सारा भाग इस गलतफहमी में भी गुजारते हुए पाए जाते हैं कि मेरे जीवन में तो बहुत टाइम है, और वो अपने जीवन का सदुपयोग नहीं करते हैं या बहुत सारी चीज़ों को थोड़ा थोड़ा करके, थोड़ा थोड़ा सीख करके छोड़ देते हैं और आगे बढ़ जाते हैं। उनको अपने जीवन का समय नहीं बर्बाद करना चाहिए। और दूसरी ओर जिनके दूसरे भाव में केतु या राहु है और अल्टरनेटिवली इवेंचुअली अष्टम भाव में भी केतु या राहु में किसी को पढ़ना ही पढ़ना है, ऐसे जातक महसूस करते हैं कि समय की असली कीमत क्या है, और ऐसे लोग समय का उपयोग सही काम करने के लिए करते हैं। इस वीडियो में इतना ही। आप भी बताइए कमेंट बॉक्स में आपके राहु और केतु कहाँ पर पड़े हैं।